तभी अचानक उस नीले वृक्ष पर एक गोलाकार का द्वार बन गया। कन्हैया तुरंत उस द्वार के अंदर चला गया। जैसे ही वो उस द्वार के अंदर गया, अचानक उसने अपने आप को एक खंडहर के अंदर मौजूद पाया, जहाँ पर एक तांत्रिक आंखें बंद किया हुआ बैठा था और चंदनगढ़ राज्य के सभी बालक बेहोशी की अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। अचानक तांत्रिक आंखें खोलकर कन्हैया की ओर देखकर बोला, तुम तो इस दुनिया के नहीं हो, तुम यहाँ पर कैसे आए? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मूर्ख मानव शायद तो नहीं जानता कि मैं अपनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और महान तांत्रिक हूँ। काली शक्तियों का मालिक हूँ मैं। काली शक्तियों से सिद्धि प्राप्त करके मुझे अपनी दुनिया में शासन करने की भूख सवार हुई और मैंने अपनी दुनिया में सभी राजाओं को मारकर अपनी दुनिया पर अधिकार जमा लिया। लेकिन मेरी भूख फिर भी खत्म नहीं हुई। अब मैं दूसरी दुनिया पर भी शासन करना चाहता हूँ। जब मेरी नजर पृथ्वी पर पड़ी तो पृथ्वी को देखकर मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। मैंने कई ग्रह देखे, लेकिन पृथ्वी जैसा सुंदर ग्रह मैंने कहीं नहीं देखा। जब मैंने अपनी इच्छा शैतान को बताई तो उसने मुझसे कहा कि तुझे पृथ्वी के ही बच्चों की मुझे बलि चढ़ानी होगी। इसलिए मैंने तेरे राज्य के सभी बच्चों का अपनी काली शक्ति और जादू के लिए अपहरण कर लिया और आज रात मैं उनकी बलि चढ़ाकर तेरी पृथ्वी में प्रवेश कर जाऊंगा और फिर पृथ्वी पर भी कब्जा कर लूंगा। और ये तब ही संभव हो पाएगा जब तू जीवित रहेगा। कन्हैया की बात सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से क्रोधित हो गया। तू मुझे जानता नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर कन्हैया ने अपनी तलवार निकाल ली। तभी कन्हैया की जेब से एक इंसानी आवाज आई, जिसमें उसने राजगुरु द्वारा दी गई मिट्टी रखी थी। तुम इसका मुकाबला तलवार से नहीं कर सकते कन्हैया। इस मिट्टी को इसकी आंखों के ऊपर फेंक दो। मिट्टी आंखों के ऊपर गिरते ही इसकी जादुई शक्तियाँ कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएंगी और ये बेहोश हो जाएगा। इसके बेहोश होने के बाद तुम इसे तुरंत अपने संसार में ले जाना। तुम्हारे संसार में इसकी जादुई शक्तियाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और ये सिर्फ एक आम तांत्रिक बनकर रह जाएगा। कन्हैया ने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से मिट्टी निकालकर तांत्रिक की आंखों में फेंक दी। तांत्रिक को कन्हैया से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तांत्रिक तुरंत बेहोश हो गया। अगले ही पल कन्हैया की जेब में रखी हुई मिट्टी से आवाज आई, अब मिट्टी को अपने ऊपर और इन बालकों पर फेंक दो। कन्हैया ने तुरंत मिट्टी बालकों के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल कन्हैया ने बालकों और तांत्रिक सहित ने स्वयं को चंदनगढ़ महल के अंदर राजा विक्रम के पास पाया। कन्हैया और बालकों को देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक गया। तभी उसकी नजर बेहोश तांत्रिक पर पड़ी। राजा विक्रम कन्हैया से बोला, ये कौन है? कन्हैया सारी घटना बताते हुए राजा से बोला, महाराज, इसने अपनी काली शक्तियों के द्वारा चंदनगढ़ राज्य के हर बालक को अगवा किया था। ये हमारी दुनिया का नहीं है महाराज। अगर मैं समय रहते इसके पास नहीं पहुंचता तो ये आज रात सभी बालकों की बलि देकर हमारी पृथ्वी पर कब्जा कर लेता। राजा विक्रम ने तांत्रिक को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। चंदनगढ़ राज्य के सभी